क्लास 12th का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र दर्शाएं या विचलन का व्यंजक प्राप्त करे कहे या पार्श्विक विस्थापन कह सकता है। पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। विचलन न कह क्या कह सकता है, पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक प्राप्त करें। ये जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले क्या करना है, माना कि लिखना है। माना कि टी चौड़ाई का एक आयताकार कांच के सिल्ली, आयताकार बोल रहा था, आयताकार लिए, आयताकार बोलेगा तो आयताकार लिए। तो माना कि टी चौड़ाई का एक आयताकार कांच के क्या है, सिल्ली है, ठीक है, स्लैब जिसको कह सकते हैं, जो मोटा भी है, जिसमें आपतन कोण का मान आई है। आपतन कोण का मान क्या है, आई है, और अपवर्तन कोण का मान कोण आर है। अपवर्तन कोण का मान कितना है, कोण आर है, तथा पार्श्विक विस्थापन या विचलन, ठीक है, क्या है, डेल्टा है। पार्श्विक विस्थापन या डेल्टा क्या है, विस्थापन कह सकते हैं या विचलन, पार्श्विक विस्थापन कह सकते हैं या विचलन का मान क्या है, डेल्टा है। क्या है, डेल्टा, ठीक है। ये पार्श्विक विस्थापन है क्या। तो पार्श्विक विस्थापन आपको पूछेगा तो कहना है कि पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिएगा, आपतित किरण ये सीधा निकल जा रहा है और यहाँ से अपवर्तन के बाद लास्ट किरण कहाँ से निकला, ये वाला। तो दोनों के बीच लंबवत दूरी, जो लंबवत दूरी है ना, उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं। जिसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं। इसमें आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण और निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम होकर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। इसमें आपको दो चीज़ को जानना पड़ेगा, मैथ का टॉपिक है। एक शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, जो आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजा जब यदि बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो वही चर्चा इसमें आपको मिलेगा। जैसे में देखिए, ये वाला एक लाइन है और ये लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन, देखिए मैं यहाँ कल्पना कर रहा हूँ। जैसे में एक लाइन एक खड़ा है और ये लाइन ऐसा तिरछा, ठीक है, आई दोनों के बीच में ये डाला गया, ठीक है। ठीक, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ये आई है तो टोटल ये क्या होगा, आई होगा। लेकिन इसमें आपतन कोण का मान आई बताया, अपवर्तन कोण का मान कितना बताया, आर बताया। तो बताइए इस सिर्फ इस एंगल का मान कितना होगा, तो टोटल कितना था, आई, क्या था, आई में से ई घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेष, ई बोले शेष कोण बचेगा, है ना। तो वहीं इसमें लिखा गया आई माइनस आर। स्नेल के नियम से जानवे करते हैं, आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान एक नियतांक होता है, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर सूचित करते हैं। कोई दिक्कत। निर्गत किरण बताइए कि जो निकलने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। इसमें आपको निकालना है डेल्टा का मान, अर्थात ये दोनों के बीच जो लंबा दूरी होती है उसका फार्मूला निकालना है, अर्थात डेल्टा का मान। तो आप
माना मानी लिख ही सकते हैं। तो माना कि कांच जो स्लैब लिए उसकी चौड़ाई कितना है, टी चौड़ाई है, कितना टी चौड़ाई है, जिसमें आपतन कोण का मान क्या है आई, अपवर्तन कोण का मान आर, और पार्श्व विस्थापन का मान क्या है डेल्टा। तो इस तरह से चित्र बना सकते हैं, जिसमें ये देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, एक कांच का क्या है स्लैब है जिसकी चौड़ाई कितना टी, अर्थात कह सकते हैं ई और एफ का मान कितना दिले है टी दिले है, क्या दिले है टी दिले है। तो हम चल देंगे पहले, इसमें दो तरह का त्रिभुज बनता है, दो समकोण त्रिभुज बनता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे अभी लंब डालें तो यहाँ बना। तो पहला त्रिभुज का है ई एफ जी, इसमें क्या जी ई एच है ना। तो हम पहले चलें ई एफ जी से चलते हैं। तो देखिएगा आप, हम काहे पहले इससे चल रहे हैं, आपको भी पता हो हाइट एंड डिस्टेंस में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब त्रिभुज में जब समकोण कोई त्रिभुज मानता है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो आपको पता है कि यह 5 है, 4 है, तो जब दो भुजा आपको पता हो, तो तीसरा क्या होता है ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे यहाँ देखिए थीटा, और यदि और एक और बात सुनिए, जब यहाँ पे एक भुजा और कोई भी भुजा हो सकता है, ये या ये, एक कोण का मान दिया हुआ रहता है, तो दो भुजा आराम से निकल जाते हैं, है ना। पहले कोई एक कोण धरते, फिर दूसरा कोण का मान धरते, अर्थात एक साइन थीटा और टेन थीटा लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन तो उस स्थिति में भी कोई एक भुजा उठाना पड़ता है, दूसरा भुजा जो ज्ञात नहीं रहता उसको लिया जाता है, यानी कि दोनों बिना ज्ञात वाला लीजिएगा तो कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें यदि हम चलते हैं तो ये आई माइनस थीटा का मान दिले है, अभिलंब का मान दिले, लेकिन इसमें इसका मान नहीं दिले, ठीक है। और पहले हमको जब भी निकाला जाता है तो जो निकटतम रहेगा उसी से चलना है। तो इसमें देखिए, इसमें आधार, ये है आधार का काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कर्ण का काम कर रहा है। तो इसमें हम पहले चलेंगे, तो थीटा का मान क्या होगा आर, कॉस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा क्या होगा इसमें, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या होगा ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा जी ई। तो थीटा का मान दे दिया है, थीटा का मान क्या दिया है कॉस आर, तो ई एफ का मान दे दिया था कितना टी, क्या दिया था टी, लेकिन हमें जी ई का मान हमें मालूम नहीं है। तो जी ई बराबर हमको यदि निकालना हो तो भागा में पड़ेगा तो गुना में, ठीक है, इनटू क्या होगा कॉस आर बराबर क्या होगा टी, ये गुना में पिटेगा तो भागा में, तो जी ई बराबर क्या होगा टी बटा कॉस आर होगा, टी बटा क्या होगा कॉस आर। आपको इस समीकरण इसको क्या बोलना है पहला, ठीक है। उसी प्रकार फिर चलना है समकोण त्रिभुज, इसका नाम बताइए जी एच ई में, ठीक है, जी एच ई में या जी एच ई से, ठीक है। तो इसमें पहले थीटा का मान क्या दिले आई माइनस आर दिले, आई माइनस आर दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें बताइए ये कॉस इसमें चलें तो इसमें साइन थीटा से चलिए, साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन होगा इसका सामने जी एच बटा कर्ण कौन हो जाएगा जी ई हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या आई माइनस आर बराबर जी एच का मान दे लेता डेल्टा, जी एच का मान दे लेता क्या डेल्टा, अब बटा जी ई भागा में पड़ेगा तो गुना में। तो जैसे मैं यहाँ देखिएगा जी ई इंटू क्या हो जाएगा साइन आई माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा, अब बटा जी ई, नहीं जी ई तो उधर चल गया, इसको रहने दीजिए। अब ये गुना है उपटेगा तो क्या होगा भागा में, तो जी ई बराबर क्या होगा डेल्टा, अब बटा साइन आई माइनस क्या होगा आर, साइन आई माइनस आर हो जाएगा। तो ये समीकरण इसको क्या मानो दूसरा। यहाँ देखिए समीकरण
पहला और दूसरा से बराबर के पहले आपस में बराबर है तो बराबर के बाद वाले आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर के पहले आपस में बराबर है तो बराबर के बाद वाले आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके बराबर के बाद क्या लिख देना यहाँ पे, समीकरण पहला एवं दूसरा से, ठीक है, लिख देना। उसके बाद क्या चलना है, इसमें जी बराबर के पहले जी ई था, इसके में भी क्या जी ई, तो इसके बाद वाला लेंगे तो टी बटा क्या होगा, कॉस आर बराबर ये क्या होगा, डेल्टा बटा साइन आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है डेल्टा का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो डेल्टा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस आर बराबर साइन आई माइनस आर इंटू टी हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हमको निकालना है, तो गुना इपट गया तो भागा में, तो साइन आई माइनस आर, अब बटा क्या टी को आगे कर देते, टी इंटू साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। आपका यही हो गया डेल्टा का फार्मूला, यही हो गया आपका डेल्टा का फार्मूला, समझे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसे दोबारा देख सकते हैं।